आज आपको दो जानकारियाँ देंगे। एक जानकारी है कि क्या आप मगहर को जानते हैं, और दूसरी कि क्या आप मगहर गए हैं तो क्या आपने मगहर को देखा है। आपको बता दें, मगहर में संत कबीर दास की समाधि स्थल है। उनसे जुड़ी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें आप वहाँ देख, सुन और जान सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि कौन संत कबीर। वैसे तो तमाम लोग संत कबीर को जानते ही हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक उन्हें पढ़ा है किताबों में। उनके बारे में तमाम तरह की जानकारियाँ लोगों को हैं। फिर भी उनके बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी आपको यहाँ बताते हैं। विस्तार से जानने के लिए तो आपको अध्ययन करना होगा उनके बारे में, साथ ही पर्यटन भी करना होगा। इसके अलावा सत्संग भी करनी होगी। जी हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के यही 3 साधन, तरीके या उपाय हैं: अध्ययन, पर्यटन और सत्संग। संत कबीरदास बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका ज्ञान अथाह था। उन्होंने सत्संग, पर्यटन और अनुभव से ज्ञान अर्जित किया था। वह भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के अहम कवि थे। महत्वपूर्ण कवि उनको माना जाता है, भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा का। उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, परंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित की गई हैं। वैसे उनकी रचनाएं, उनके दोहे आम लोगों में वैसे भी प्रचलित हैं। आज करीब 500-600 साल बाद में कबीरदास को उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत माना जाता था। वह राम और रहीम की एकता में विश्वास करते थे। ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया, जिसकी उदाहरण आज भी लोग देते हैं। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की थी। माना जाता है कि वो मानवता और इंसानियत के पुजारी थे या मानने वाले थे, या उनके दर्शन का आधार मानवता और इंसानियत रही है। उनका ईश्वर निर्गुण था और कण कण में था। उन्होंने लिखा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माय, ज्यों घट घट राम है दुनिया देखे नाय। इसका तात्पर्य है कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण उससे अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है। वह उसकी सुगंध से इस तरह व्याकुल रहता है कि उसकी खोज में दर दर भटकता रहता है, जबकि वह उसकी नाभि में ही होती है, लेकिन वो उसे नहीं जानता। इसी तरह ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इससे अनभिज्ञ होता है। वह उन्हें नहीं देख पाता है और मंदिरों, मस्जिदों, धर्मस्थलों में खोजता फिरता रहता है। ऐसा कबीरदास जी का कहना था। इसी तरह वह हर चीज के महत्व को, छोटी सी छोटी चीज के महत्व को बताते हुए कहते हैं, तिनका काहु न निंदिए, तिनका काहु न निंदिए, जो पवन तर होए, कथू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। मतलब कि छोटी सी छोटी चीज
कि ना तो निंदा करनी चाहिए, ना ही उसे छोटा समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर छोटी चीज़ भी बड़े काम कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे एक तिनका पैरों तले कुचला जाता है, लेकिन आंधी चलने पर वही तिनका उड़कर आँख में पड़ जाता है तो बहुत कष्ट देता है। कबीरदास का एक और दोहा है जो किसी व्यक्ति को काफ़ी हौसला देता है, उम्मीद देता है, निराशा के कोहरे से बाहर निकालता है। जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तात्पर्य, जीवन में जो लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जैसे कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ न कुछ पा ही जाता है, लेकिन कुछ लोग गहरे पानी में जाने से डरते हैं और किनारे पर बैठे रहते हैं। इस तरह उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसका मतलब यह भी है कि असफल होने के डर से मेहनत नहीं करते हैं। यह बात तो सही है, परिणाम की चिंता करने वालों को फल कभी नहीं मिलता है। यही कबीरदास जी अपने इस दोहे से कहना चाहते हैं। कबीरदास जी की एक सीख यह भी है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब सज्जन पुरुष की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को ही समझना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, म्यान का नहीं होता है जिसमें तलवार रहती है। एक दोहे में वह बताते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। खजूर के पेड़ से वो उदाहरण देकर कहना चाहते हैं कि खजूर का पेड़ लंबा होता है लेकिन किसी को छांव नहीं देता, फल भी बहुत दूर लगता है और वो लोगों की पहुंच से दूर होता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बड़ा है और उसमें इंसानियत नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, मानवता नहीं है, किसी की सहायता नहीं करता, मदद नहीं करता, उसके बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। वो खजूर के पेड़ की तरह है। इसी तरह वह कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। मतलब जो बात आपको अच्छी नहीं लगती वो दूसरों के लिए भी नहीं बोलनी चाहिए। और मीठी बोली बोलिए तो दूसरों को भी सुख मिलेगा और आपको भी आनंद आएगा। इसी तरह वह कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भूर करेगा कब। मतलब जो कल करना है उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि किसी पल का कोई ठिकाना नहीं है। वह कहते हैं अति का अंधेरा बहुत है, भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब अति कहीं भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ का। जिस तरह ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, उसी तरह अधिक चुप भी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह अधिक बरसात होने से नुकसान होता है, उसी तरह अधिक धूप होने से भी नुकसान ही होता है। एक दोहे में वह बताते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुझाव। अक्सर लोग अपनी आलोचना को नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए। मतलब अपने आसपास ही रखिए, अपने घर में रखिए, उसे अपना दोस्त मानिए, दोस्त बना कर रखिए, क्योंकि उसकी निंदा से आपके जो कलुष हैं, आपके किसी भी व्यक्ति की जो बुराइयां हैं या बुरे विचार जो है धुल जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म जो है सन 1398 में वाराणसी के लहरतारा गांव में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के बारे में, उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं और उसके बारे में जब आप उनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे तो जानकारी मिलेगी। इसी तरह उनका देहांत सन 1518 के आसपास तब के बस्ती जिले के मगहर में हुआ था।
इसी कारण मगहर में संत कबीर के समाधि स्थल है। जी, 2 समाधि स्थल हैं। 2 इसलिए हैं कि एक को मजार कहा जाता है जो मुस्लिम धर्म के अनुसार है, और एक को समाधि कहा जाता है जो हिंदू धर्म के अनुसार है। दोनों बिल्कुल अगल बगल में हैं, और दोनों धर्मों के लोग जब जाते हैं वहाँ पर तो दोनों ही जगहों पर जाते हैं, समाधि पर भी जाते हैं और मजार पर भी मत्था टेकते हैं, जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं। इसी तरह वहाँ पर एक मस्जिद भी है और एक मंदिर भी है, और यह स्थान आमी नदी के किनारे है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। संत कबीर जहाँ तप करते थे वह कुटिया भी है, और जिस गुफा में तपस्या करते थे वह गुफा भी वैसे ही सुरक्षित रखी गई है। फिलहाल यह क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अंदर में है, वही इसकी देखभाल करता है। और फिलहाल यहाँ पर इस समय नवनिर्माण चल रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। मगहर इस समय संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, जो कि मुख्यालय से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। 1997 से पहले यह बस्ती जिले में पड़ता था। 97 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इसे जिला घोषित किया था। उसके बाद से इसका नाम संत कबीर नगर जिला पड़ा, और इसी जिले में ये मगहर है, जो कि गोरखपुर जिले की सीमा से एकदम लगा हुआ है, आमी नदी के किनारे। इसलिए यदि आप ट्रेन या हवाई जहाज़ से आए, हवाई मार्ग से आए, तो पहले गोरखपुर आए। गोरखपुर से आप मगहर जा सकते हैं, और गोरखपुर से पूरे देश के लिए ट्रेनें चलती है, और यहाँ से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद, लखनऊ आदि के लिए उड़ानें भी हैं, जिससे आप यहाँ आकर वहाँ से फिर बस से या निजी वाहन से या टैक्सी से आप मगहर जा सकते हैं। वहाँ संत कबीर के बारे में जान समझ सकते हैं, उनकी समाधि स्थल देख सकते हैं। लखनऊ से बस से या निजी वाहन से आ सकते हैं। लखनऊ से गोरखपुर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मगहर पड़ता है। लखनऊ से चलेंगे तो पहले फैजाबाद, फिर बस्ती, उसके बाद मगहर पड़ेगा। लखनऊ से करीब 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर मगहर है। गोरखपुर से कोई 20 से 25 किलोमीटर इसकी दूरी है। मगहर इलाका कभी बुनकरों का इलाका होता था, ऐसा बताया जाता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे जुलाहे होते थे और बुनकरी का कार्य करते थे, और यहाँ की बुनकरी काफ़ी दूर दूर तक विख्यात थी। दूसरे प्रदेशों से भी व्यापारी लोग आते थे, यहाँ कपड़े आदि खरीद कर ले जाते थे। 90 के दशक तक मगहर और आसपास के क्षेत्रों में बुनकारी का काम होता था। यहाँ पर एक सहकारी कताई मिल हुआ करती थी, जो अब बंद हो चुकी है, और इसी तरह एक गांधी आश्रम होता था, वह भी अब बंद हो गया है। इन दोनों चीज़ों के बंद हो जाने के बाद से इस क्षेत्र में बुनकरी का काम भी बंद हो गया है। अब इस क्षेत्र को हौजरी के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ रेडीमेड के कपड़े घर घर में बनाए जाते हैं, और इनको बड़े स्तर पर फिर जो है बनाया जाता है, जो उसके बाद जो है दूसरे प्रदेशों तक में, दूसरे शहरों, लखनऊ, गोरखपुर, कोलकाता, दिल्ली आदि तक जो है जाता है। बताते हैं मुंबई तक यहाँ के रेडीमेड कपड़े, होजरी के कपड़े जो है जाते हैं। यह इलाका 3 तरफ से दियारा होने से, 3 तरफ इसके दियारा है, मतलब पानी रहता है। बारिश के समय में जो है पानी भरा रहता है, तो इसका खेती नहीं हो पाती। तो शायद यही वजह रही होगी कि यहाँ पे बुनकरी पर्वती इलाके के लोगों ने पहले बुनकरी किया और होजरी का काम करते हैं। तो इस मगहर को संत कबीर की समाधि स्थल को जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ पे
संत कबीर शोध संस्थान का निर्माण किया जा रहा है, जिसे इसी साल बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी उसमें शायद देरी ये हुई, नदी 7 में साल क्या हो गए बिल्डिंग थे। बना रहे हैं? लेकिन ये सारी चीज़ें बनने के बाद अच्छा। जो है संत कबीर के बारे में वहाँ जन्म शोध सब चीज़ें हो सकेंगी। और एक बहुत हाँ। खूबसूरत इलाका है। तो बारिश में बाढ़ आई और पड़ी एक थी। ऐसे संत के बारे में है